हाय नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय कैंप ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले मॉडल प्रश्न पत्र क्लास 11th के लिए किस सब्जेक्ट के लिए, रसायन शास्त्र, दैट मीन्स केमिस्ट्री के लिए। आपका टोटल जो सेट नंबर है, टोटल सेट आया आपके पास 3 सेट आया है, लेकिन आज हम लोग देखने वाले सेट 1 का फुल्ली सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। 1.5 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा। 35 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये स्पेशली है टर्म 1 के लिए, 2022-21 के बच्चों के लिए। 2022-23 हो जाएगा तो 2022 में आपका एग्जाम लिया जाएगा 11th को। ठीक है, टोटल क्वेश्चन की संख्या 35 रहेगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। एक क्वेश्चन सही करने पर 1 नंबर दिया जाएगा और गलत भी कीजिएगा तो 1 नंबर कट भी जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो चलिए देर ना करते हुए सेट नंबर 1 को सॉल्व करने का प्रयास करते। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने रहा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन कि कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है किसमें, 6 ग्राम कार्बन में। कार्बन 6 ग्राम है, उसमें कितना नंबर ऑफ मोल्स। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन मास, मतलब दिया गया मास बट्टा क्या हो जाता है, मोलर मास। गिवन मास बटा मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास कितना दिया हुआ है, देखिए 6 ग्राम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 6 ग्राम दिया है। 6 ग्राम बट्टा मोलर मास कार्बन का कितना होता है, तो 6 दूनी 12 होता है। मतलब द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है तो कितना होता है, मास नंबर 12 होता है। 6 बट्टा कितना हो गया, 12। दिया गया मास 6 ग्राम, मोलर मास 12 ग्राम। 6 बट्टा 12 बराबर कितना आ गया, 1/2। 1/2 को अगर भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5। तो आपका क्या आ जाता है, 0.5 आंसर आता है। देखिए कहीं पे ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर बी जो है 0.5 है, यही आपका क्या होता है, सही होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स से क्वेश्चन देखिए शुरुआत कर दिया, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स को क्या करना है, एकदम ध्यान में रखना है कैसे कैलकुलेट आप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए ध्यान पूर्वक देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि Which of the following has highest ionization energy, किसका आयनोजेशन एनर्जी हाईएस्ट होगा, वो भी फर्स्ट आयनोजेशन एनर्जी। ठीक है, तो देखिए सभी का जो बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन है या सब सेल में इलेक्ट्रॉन है, उसमें देखिए नाइट्रोजन का अगर करना चाहे तो कितना होता है, 7 टोटल होता है। तो कहाँ जाएगा, 1s 2s 2p कहाँ गया, 3 गया। 2p में कितना गया, 3 गया। आपको एक बात याद रखना है कि कोई भी अगर सबसेल है ऑर्बिटल अगर वो कैसा भरल है, हाफ फील्ड अगर भरा हुआ है, कैसा भरल है, हाफ फील्ड भरा हुआ है, या तो कैसा भरा है, फुल फील्ड भरा हुआ है, आधा भरा रहे या कैसा भरा रहे, पूरी भरा रहे, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ये बातें याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है आप क्या देखें, 2p में कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन। p में कितना बॉक्स होता है, कितना ऑर्बिटल, 3 गो ऑर्बिटल। तीनों ऑर्बिटल में देखिए इलेक्ट्रॉन कितना, तो 1 2 3। तो ये हो गया हाफ फील्ड। तो हाफ फील्ड या फुल फील्ड ही क्या होता है, स्टेबल होता है। तो ये क्या हो गया, आपका स्टेबल हो गया। जो स्टेबल रहता है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे और भी देख लेते हैं, कार्बन ले लेते हैं। तो कार्बन का देखिए इसी तरह अगर कीजिएगा 6 होता है तो कहाँ जाएगा, 1s2 2s2 2p कितना हो गया, 2। अब देखिए कितना बॉक्स, 3 बॉक्स में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। देखो आधोन भरा ले, 2 गो बॉक्स भरा, 1 बॉक्स खाली रह गया p का। p में कितना बॉक्स होता है, 3 गो में यहाँ कितना बॉक्स है, 3 बॉक्स में 2 बॉक्स भरा लेते, ये स्टेबल होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। तो ऑक्सीजन को भरिए ना तो कितना हो जाएगा, 1s2। ऑक्सीजन का चेकआउट कीजिए, 1s2 2s2 2p कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए इसमें भी 3 ही बॉक्स होगा, 1 2 3 1 2 3 और एक और कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 गो। देखो आधा भरा हुआ से क्या है, ज्यादा, मतलब 3 में 1 दे दिया, 1 में 4 दिया। तो बगल वाला जो 1 जिसको दिए, ये सब दोनों को 1 दिए, वो दोनों खुश रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो इसलिए कहा जाता है क्या होना चाहिए आपके पास, या तो आधा भरा हुआ होना चाहिए या तो पूरा भरा हुआ होना चाहिए। वही क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे कुल मिला के देखना है कि कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, नाइट्रोजन होता है। कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन जो है सबसे ज्यादा स्टेबल, इसके कारण इसका आयनोजेशन एनर्जी क्या होगा, सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होगा। अगर आप सोडियम की चर्चा करना चाहते हैं, सोडियम में भी देख लो कितना बाहर में सोडियम 11 होता है, तो लास्ट में कितना हो जाएगा, 1s2
2s2 2 पे 6 और 3s1 एक है, s में एक बॉक्स में एक ही इलेक्ट्रॉन। ये भी कहोगे कि आधा भरा हुआ है, लेकिन इससे ज्यादा अमीर तो यही है ना, 3 गो भरल है, इसमें एक भरल है। ये 3 गो में हाफ फील्ड है, ये क्या है, एक में है, तो इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल नाइट्रोजन। यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है बाबा, इसलिए क्या करना है कि इसको देखना है कि सबसे ज्यादा आयनोजेशन एनर्जी जो होता है नाइट्रोजन का होता है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेट इज मोस्ट, सबसे ज्यादा वजन किसका है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वजन जो है वो निकालना है एक एक करके, तो आपको चेकआउट करना होगा। जितना एक एक करके निकालेंगे उसके बाद आपको लिखते जाना है कि कितना कितना हो रहा है। देखिए 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, 1 ग्राम एटम, तो आपको देखिए 1 ग्राम या 1 ग्राम दिया है, तो आपको दे दिया क्या कि 1 मोल बराबर क्या हो जाता है, 1 मोल अगर पूछे तो कितना एटम्स हो जाता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाता है। कितना एटम हो जाएगा, 10⁻23 एटम्स हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे पूछ रहा है क्या 1 ग्राम, 1 ग्राम नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है, नाइट्रोजन का मोलर मास 14 होता है। तो आपको करना है कि पहला का निकालने के लिए कह रहा है कितना होता है, इसका 14 होता है मास नंबर। तो क्या करना है कि नाइट्रोजन तो 1 ग्राम के लिए तो 14 बट्टा कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ये करके निकाल सकते हैं। इसको कैलकुलेट करके चेक कीजिए, जितना वैल्यू आएगा यहां लिख दीजिए। ठीक है, और दूसरा अगर चेक करें तो दूसरा में देखिए, दूसरा क्या है कि 1 मोल ऑफ वाटर, वाटर का 1 मोल है, 1 मोल वाटर के लिए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, गिवन मास बटे मोलर मास। कितना मास दिया हुआ है, मास तो दिया ही नहीं, मास से तो निकालना है। तो गिवन मास किसका, तो गिवन मास को लो लिख देते हैं क्या, गिवन मास W बटे मोलर मास कितना होता है, देख लीजिए यहाँ पे चेकआउट आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी पूर्वक। इसका कितना होता है 1 गुने 2, और ऑक्सीजन का 16 और 2 कितना हो गया 18। नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया 1 बराबर W बट्टा 18, तो W बराबर कितना हो जाएगा 18 गुने 1 बराबर कितना हो गया, इसका 18 हो गया, इसका कितना हो गया 18। इसका कितना लिखे थे 14 बट्टा 6.022 इंटू 10⁻23। अब सोडियम का देख लेते हैं, सोडियम का कितना होगा, तो सोडियम का चेकआउट कीजिए। तो सोडियम का कितना होगा, सोडियम के लिए फिर से दे रहा है कितना 1 मोल, तो क्या आता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है गिवन मास बट्टा मोलर मास, ये हो जाता है। तो नंबर ऑफ मोल्स तो 1 दिया ना, गिवन मास तो निकालना है। मोलर मास क्या है, सोडियम का कितना होता है बच्चा 23 होता है बच्चा पार्टी, इसलिए 23, तो 23 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा 23, वेट कितना हो जाएगा 23, तो इसका कितना हो गया 23, इसका कितना हो गया 18, और ऊपर वाले का क्या हो गया 14 बट्टा 6.022 इंटू 10⁻23। एक और लास्ट चेक कर लेते हैं, इसका चेक कर लेते हैं और यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे और बता देंगे कि किसका अधिक है। इसका निकालने के लिए कर रहा है H2SO4, इसका मोलर मास निकालो, इसका कितना होता है 2, इसका कितना है सल्फर 32, और इसका कितना है 2 + 32 + 16 चौके 64, तो 32 और 64 और 2 कितना हो गया 98, कितना हो जाता है 98। तो 1 मोल के लिए कह रहा है, तो 1 मोल 98 बट्टा क्या हो जाएगा 6.022 मोल मॉलिक्यूल कर रहा है इंटू 10⁻23। अब देखो ये 98 को डिवाइड करने के लिए कह रहा है, और ये क्या कर रहा है कि 14 को कह रहा था, इसका ऊपर वाले में क्या कर रहा था 14 बट्टा 6.022 इंटू 10⁻23। इतना बड़ा वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो कुछ आएगा, नगण्य आएगा। तो सबसे अधिक किसका होगा, सोडियम का होगा, क्योंकि सोडियम का कितना आ जा रहा है 23 आ जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बातों को क्लियर रखना है कि किस प्रकार से निकाल इसको सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया, गुड। नेक्स्ट वन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक कंपाउंड है जहां पे क्या क्या पाया जा रहा है, कार्बन पाया जा रहा है, चलो कार्बन ले लिया, और क्या पाया जा रहा है आपका पाया जा रहा है हाइड्रोजन पाया जा रहा है, और क्या पाया जा रहा है ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पाया जा रहा है। इट्स एलिमेंटल एनालिसिस, कार्बन दिया है 38.71 पाया जा रहा है कार्बन। ठीक है,
हाइड्रोजन 9.67 पाया जा रहा है परसेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि द इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, इससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों इतना इतना परसेंट दिया है तो हम लोग ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालेंगे, क्योंकि टोटल कंपाउंड का परसेंटेज कितना होता है 100। तो 38.71 और 9.67 दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ो तो कितना हो गया, तो जोड़ने के बाद कुछ इस प्रकार से आ जा रहा है, कितना आ रहा है 48.38 आ रहा है। टोटल कितना होता है 100 में ये दोनों को मिला के कितना है 48.38। इसको घटाओ तो घटाने के बाद क्या हो जाएगा 51.62, मतलब इसका परसेंटेज जो आ गया वो कितना आया 51.62। ठीक है, ये परसेंट आ गया। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इतना परसेंट आया ना, तो इसको सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इसका निकालते हैं, क्या निकालते हैं कि इसका मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं कि इसका मास नंबर कितना है। तो इसका मास नंबर कितना है, कार्बन का 12, इसका कितना है 1, इसका कितना है 16, डिवाइड कर दिए। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो देखिए ये कितना आ गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 3.22 आ जा रहा है। इसको डिवाइड करके देखिएगा, इसका कितना आ जा रहा है 3.22 आ रहा है। इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, तो 9.67 ही आएगा। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो आ जाएगा, डिवाइड करके देखिएगा 3.22 आ जा रहा है। ठीक है, जब डिवाइड कीजिएगा तब अब आपको क्या करना है कि तीनों का रेशियो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो रेशियो निकालने के लिए इज2 करना है, तीनों के वैल्यू को इज2 करना है, रेशियो निकालना है। तो डिवाइड किससे करेंगे, कोई छोटा का वैल्यू से ले लेंगे, तो चलो इसी से डिवाइड कर दे रहे 3.22 से तीनों को, 3.22 से तीनों को, 3.22 से तीनों को कर दे रहे। ठीक है, जब 3.22 से तीनों को किए तो देखो एक बार में कट गया, ये देखो कितना 3.22 मतलब 22 तिया 66, 3 तिया 9, कितने बार में 3 बार में। ये देखो कितना आया एक बार में। तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो कितना आया 1, इसका कितना आया 3, इसका कितना आया 1, 1 3 1। मतलब आप इसको लिख सकते हैं कार्बन कितना 1 है, हाइड्रोजन कितना है 3 है, ऑक्सीजन कितना 1। इसको आप सिंपल वे में लिखना चाहे तो इसको क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा ना ऐसे करके CH3 वो, देखिए यही हो रहा है ना। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से ध्यान दे दीजिए इसको कैसे किए। सबसे पहले कितना दिया है टोटल देख लेते हैं, कार्बन दिया, हाइड्रोजन दिया, ऑक्सीजन। तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को चेकआउट करेंगे तो तीनों में से देखेंगे किसका अधिक हो रहा है। तो सबसे पहले इसका दिया 38.71 दिया है कार्बन का, और हाइड्रोजन का दिया 9.67%। तो हमने क्या किया कि दोनों को जोड़ दिया, कार्बन और हाइड्रोजन को जोड़े तो कितना आया 48.38% आया। ठीक है, और उसको क्या किया 100 में घटा दिया, क्योंकि टोटल परसेंट जो होता है 100 ही होता है। दोनों को घटा दिया, तीसरा का निकल गया, कितना आया 51.62 आ गया, 51.62 को हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं कि जितना इसका परसेंटेज है इतना इसका मास है, इसको क्या किया मोलर मास से डिवाइड कर दिया, इसका मास बटे मोलर मास कितना है 12। तो 12 इसका कार्बन का 12 से डिवाइड कर दिया, हाइड्रोजन का 1 से कर दिए, ऑक्सीजन का 16 से कर दिए, मास बटे मोलर मास कर दिए, इसका नंबर ऑफ मोल्स टाइप में कर दिए। इसको जब डिवाइड किए कितना आया 3.22 इसका आया, इसका 9.67 आया, इसको आया 3.22। ठीक है, अब रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं कि सबसे छोटका से क्या कर देते हैं जो है उससे डिवाइड कर देते हैं तीनों को। देखो 3.22 से इसको भी कर दिए। जब 3.22 से किया तो इसमें कितना वैल्यू आ गया 1 आया, ये कितने बार में 3 बार में, ये कितने बार में 1 बार में। तो मतलब कार्बन 1 हाइड्रोजन 3 और ऑक्सीजन 1, तो क्या हो गया कार्बन 1 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन 1। तो इसका मतलब क्या हुआ फॉर्मूला CH3 वो यही हो गया आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला से क्वेश्चन। तो बातें समझ में आया, तो क्या करना है कि आप इसको सी नंबर ऑप्शन को सही कीजिएगा। मजा आ रहा है तो देखिए सबसे पहला काम आपका क्या है कि अगर समझ में आ रहा, आपको मजा आ रहा है तो आपको क्या करना है, इस चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और आपके जितने भी सारे दोस्त है कहीं भी रहते हैं उन सारे दोस्तों के मोबाइल तक इसको पहुंचाना है। आपको एकदम एक काम मिल रहा है, इसको आपको जरूर करना है ताकि हम और भी सेट्स को इसी प्रकार आपके लिए लाते रहे। और आके कमेंट जरूर करना है कि हाँ सर सेट नंबर 2 बनाइए, सेट नंबर 1 हम लोगों ने देख लिया। जब तक कमेंट नहीं आएगा हम सेट नंबर 2 नहीं डालेंगे। अगर आप लोगों का कमेंट आता है अधिक से अधिक सेट नंबर 2 के लिए, तो सेट नंबर 2 का सॉल्यूशन हम बना के डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि द विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज द 6.0
ग्राम ऑफ कार्बन। क्या कह रहा है कि कार्बन में जितना एटम्स पाया जा रहा है, नंबर ऑफ एटम्स पाया जा रहा है, इसी तरह सेम नंबर ऑफ एटम्स पाया जाएगा किसमें? तो सबसे पहले आप चेकआउट कीजिए कार्बन में कितना पाया जा रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है? तो गिवन मास होता है बटा मोलर मास होता है। गिवन मास बटा मोलर मास। गिवन मास कितना दिया हुआ है? 6.0 मतलब 6, और मोलर मास कितना दिया है? 12। कितना? 12 बराबर कितना? 1/2। तो 1/2 के रूप में होता है। तो 1/2 के रूप में देखिए किसी के पास है क्या? तो देखिए यहाँ अगर 6 ग्राम इथेन लेते तो नहीं आएगा। आप देखिए ट्राई कीजिए, इसको देखिए 8 ग्राम। तो आपको पता है कि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। CH4 के लिए अगर आप चेक करना चाहें तो इसका कितना होता है? 12, और इसका क्या हुआ? 1 गुने 4 बराबर कितना हो गया? 16। तो क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स N बराबर क्या होता है? गिवन मास बट्टा मोलर मास। गिवन मास बट्टा मोलर मास। गिवन मास कितना दिया देखो तो 8 ग्राम। तो 8.0 बट्टा 12 मतलब क्या कर 12 क्या 16 यहाँ है ना, तो 12 क्यों लिखे? 16। 8/16 पॉइंट के बाद 0 है तो इससे कोई मतलब नहीं, तो क्या डिवाइड होगा? 8/16। तो 8 एके 8 और 8 दूनी 16, तो कितना हो गया? 1/2। इसलिए आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके अलावा और भी सारी चीजों को चेक कर सकते हैं। इथेन का फॉर्मूला जानते हैं C2H6, आप जानते हैं प्रोपेन का जानते हैं C3H8, तो ये सारे करके कार्बन मोनोऑक्साइड को भी जानते हैं। तो इस प्रकार से आप तीनों चेक कर सकते हैं। हमने चेक किया तो तीनों में से किसका आंसर आ रहा है? बी नंबर ऑप्शन का सही हो रहा है 8.0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द मोलालिटी क्या है? मोलालिटी चेक करने के लिए कह रहा है। तो मोलालिटी किसके लिए? कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl, जिसमें 500 ग्राम ऑफ वाटर है। तो कैसे कहते हैं मोलालिटी? मोलालिटी बराबर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मोलालिटी का फॉर्मूला हमने हमेशा बताया है। मोलालिटी बराबर क्या होता है? WB मतलब मास ऑफ सॉल्यूट बटे गिवन मास बटे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बटे 1000 बटे मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब WA मास ऑफ सॉल्वेंट। आप सॉल्व कीजिएगा, चेकआउट कर रहे हैं। ठीक है, WB कितना दिया हुआ है? 18.25 दिया है। कितना दिया? 18.25 दिया है, 18.25 ग्राम। मोलर मास किसके लिए? HCl के लिए। H का कितना होता है? 1 होता है। Cl का कितना होता है? 35.5। तो कितना हो गया? 36.5 हो गया। कितना हो गया? 36.5। तो नीचे क्या लिखेंगे? 36.5 गुन्ने 1000 बट्टा क्या हो जाएगा कि 500। 1000 बट्टा 500। अब इसको काटकूट करेंगे। ठीक है, अब काटकूट कर रहे हैं, सावधानी पूर्वक कीजिएगा। देखिए इसको पहले पॉइंट को उड़ा रहे हैं, यहां पर भी पॉइंट को, ऊपर में दो डिजिट है तो यहां पे क्या कर देंगे? 100 लिख देंगे, और नीचे में 1 है तो यहां पे क्या लिख देंगे? 10। ठीक है, 500 दूनी 1000 खत्म हो गया 2 से। अब देखिए यहां पे और भी चीजें काट रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 0 1 0 खत्म। ठीक है, आगे काट रहे हैं, कितने से काटेंगे? 2 से काट रहे हैं। देखो कितना से काट रहे हैं? 2 से। 2 से कटेगा नहीं, 5 से काटते हैं ये दोनों को, तो 5 से काटते हैं। 5 7 35 और बच गया कितना? 36। 36 में 35 कट गया, 1 बचा 3, 73 बार में कट गया 5 से। इसको अगर काटेंगे तो कितना? 5 या 15, 3 और 2 32, 6 5 30 32, फिर 2 और 5 5 25, 5 से कट गया, 73 नीचे बच गया। अब देखो और काट रहे हैं, 2 1 2 2 5 10 5, 2 1 2 2 5 10। ठीक है, तो यहाँ पे 5 हो गया। देखिए हमने लिख दिया, कलर चेंज कर दे रहे, कोई दिक्कत नहीं। 2 5 10। ठीक है, यहाँ 5 आ गया, 10 को काटे तो। अब 5 1 5 73 25 700 मतलब 365। 73 में देखो 73 गुने 73 कट गया। पूरा सावधानी से काटिएगा, टोटल कट जाता है, कितना बच जाता है? 1। तो आप किसके साथ चलिएगा? 1 m। मोलालिटी को छोटका m से डिनोट करते थे, 1 m आपका सही हो जाएगा। पूरा काटिएगा ना 100% 1 m आ जाएगा फॉर्मूला के द्वारा। ठीक है, तो मोलालिटी किसे कहते हैं? तो मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर केजी सॉल्वेंट। ठीक है, उसी को कहते हैं मोलालिटी। क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि क्या हो जाएगा कि आपका मोलारिटी अब कर रहा है, क्या कर रहा है? मोलारिटी।
तो कितना के लिए कंटेंट्स किसमें, इसका गिवन मास कितना दिया 5.85 ग्राम ऑफ NaCl, फिर से NaCl तो 23 हो गया, प्लस क्या हो गया Cl का 35.5, तो टोटल कितना हुआ 58.5 हो गया। ठीक है, अब इसको लिखते हैं मोलारिटी। मोलारिटी किसे कहते हैं कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्वेंट। ठीक है, या पर लीटर सॉल्यूशन, यहां पे क्या होगा पर लीटर सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट रहेगा उसी को कहते हैं। तो मोलारिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, याद रखना पड़ेगा WB बटा MB इंटू 1000 बटा वॉल्यूम किसमें ml में। ठीक है, कि पर केजी में कितना डिजॉल्व होता है उसमें होता है, पर लीटर में कितना होता है इसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए वहां पर केजी होता है सॉल्वेंट, यहां पर लीटर होता है सॉल्यूशन। WB दिया हुआ है, WB देखिए कितना दिया हुआ है, गिवन मास 5.85 ग्राम, 5.85 ग्राम। ठीक है, 5.85 को उल्टा लिखा गया 5.85 ग्राम। ठीक है, इसका मोलर मास हमने निकाला है 58.5, कितना निकला 58.5 इंटू 1000 बट्टा क्या है वॉल्यूम कितना दिया है जी 500 लीटर दिया है, 500 ml में लिखना है। अब देखो काटकुट कर रहे हैं, अब काटकुट 500 के 500 दूनी 1000 कटकुट। अब देखो पॉइंट को उड़ा रहे हैं, उसके पॉइंट के बाद कितना है दो को है तो 2 0 होगा, इसका पॉइंट के बाद कितना है 1 गो तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा गुना 10। ठीक है, अब देखिए इसको काटकुट कर रहे हैं, अब यहाँ पे आसानी से काटकुट कीजिए तो ये हो गया पूरा पूरी ये कट गया, पूरा पूरी ये कट गया। ठीक है, 1 0 ये कट गया, 1 0 इसका कट गया, ऊपर में 2 बचला है, नीचे 10, 2 1 2 2 5 10, ऊपर में क्या बचा 1, नीचे में क्या बचा 5। इसको काटिए तो इसको डिवाइड कीजिए तो कितना है, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, लेकिन 0.2 आएगा, क्या आ जाएगा 0.2। तो इसका क्या आ जाएगा, देखो कहीं 0.2 दिया है, हाँ तो 0.2 मोल पर लीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है आपका C नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। तो ध्यान से दीजिएगा, ये सब न्यूमेरिकल बहुत ही ईजी है, लेकिन ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपको बहुत ज्यादा समस्या होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आप चेक करते हैं। आपको सबसे पहले दिया जो मॉलिक्यूल्स दिया है वो देखिए कुछ इस प्रकार से दिया, नीचे 89 मतलब एटॉमिक नंबर 89 और मास नंबर 231 दिया है। तो आपको पता है क्या होता है कि एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है प्रोटॉन, ये तीनों क्या होता है बराबर। एटॉमिक नंबर कितना है 89 है, तो 89 के बराबर कौन कौन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, 89 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा। तो यहां भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन कितना है 89 है, प्रोटॉन कितना 89 है ना। अब न्यूट्रॉन को चेक कैसे करते हैं, तो ऊपर वाले मास नंबर में किसको घटा देते हैं, एटॉमिक नंबर को 231 में 89 घटा दो ना, 231 में 89 को घटा दो, 1 दाएं 10 10 1 11 में 9 गया, 2 बच गया, 1 दाएं 10 10 2 12 12 में 8 चल गया, 4 बच गया, 1 2 में से खत्म ले गए थे तो 1 बचा 142, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 142। तो न्यूट्रॉन 142, प्रोटॉन 89, इलेक्ट्रॉन 89, तो तीनों इस सीक्वेंस में सबसे पहले प्रोटॉन 89, देखो 89 है, ठीक है, उसके बाद न्यूट्रॉन 142 है, उसके बाद फिर 89, तो देखो ऑप्शन नंबर बी सही होता है। जिस सीक्वेंस में बोले उसी सीक्वेंस में सजाइए, यहां देखिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बोला था 89 142 89 ऐसे हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एटम्स विद द सेम मास नंबर अब क्या कर रहा है सेम दे रहा है, मास नंबर जो होगा सेम होगा, मतलब कार्बन 14 भी ले सकते हैं और क्या है नाइट्रोजन भी आप क्या कर सकते हैं 14 वाला ले सकते हैं, मतलब मास नंबर सेम है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर देखो 6 होता है, इसका 7 होता है। जब दोनों आता है तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, आइसोटॉप्स, आइसोबार। आइसोटॉप्स में क्या होता है एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर नहीं, और आइसोबार में क्या होता है मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर नहीं। तो यहां पे ऑप्शन नंबर क्या होता है बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। ठीक है, आइसोबार्स बिल्कुल सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर समझेंगे कि 10 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि द सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इन द ग्रुप ड्यू टू द रीजन। किस कारण होता है किसी भी एलिमेंट्स का अगर एक ग्रुप में आ गए, जैसे यही ले लिए कोई भी ग्रुप ले लिए, मान लेते हैं कि लिथियम सोडियम ऐसे, ठीक है,
ये सब हो गया, देखिए क्या हो गया, ये आरबी सी एस ये सब हो गया। ग्रुप 1 का सारा एलिमेंट्स मान लिया जाए ले लिए, या ग्रुप कोई भी ग्रुप का सारा एलिमेंट्स को ले लेते हैं। अगर लेने के बाद कहता है कि उसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो रहा है तो रीजन क्या बताना है, क्योंकि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं तो ऐसा थोड़ी ना कि एटॉमिक नंबर सबका बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉनों बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर सबका बढ़ रहा है प्रोटोनों बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि दे हैव सेम नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ इसके बाहर में भी एक है, इसके बाहर में भी एक है, सभी के बाहर में एक ही है। और भी ग्रुप लीजिएगा, सबका जितना ऊपर का रहेगा नीचे का सबका क्या होगा, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है, लेने या देने का कैपेसिटी सभी का सेम रहता है, तभी एक ग्रुप में रखा जाता है, इसलिए उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, सेम होता है। और डी क्या है, एक्सपेक्टेड सिमिलर प्रोसेस, कुछ नहीं, ऑप्शन नंबर सी को एकदम टिक मारना है, बिल्कुल सही कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इतना 0 डिग्री क्वेश्चन दिया ना, हमको तो लग रहा उफ ऐसे भी क्वेश्चन दिए जाते हैं क्या, बच्चा पार्टी वाला क्वेश्चन, जो कि हमारे बच्चे सारे क्या करते हैं, बहुत ही बेहतरीन वे में एकदम तुरंत देखो और मारो। हेलोजेंस कह रहा है, हेलोजेंस आर प्रेजेंट इन, हेलोजेंस, आप सबसे पहले हेलोजेंस को पीरियोडिक टेबल में याद कीजिए कहां पे था। हेलोजन कौन ग्रुप कहते हैं, यहाँ पे देखिए आपने ऐसे देखा था ना कि देखे थे 1 ग्रुप 2 ग्रुप, यहाँ पे 3 से लेकर क्या था 12 तक, यहाँ पे क्या था 13 से लेकर 18 तक, यहाँ पे क्या था आगे नीचे एफ ब्लॉक वाला, इस ब्लॉक को क्या कहते हैं एस, इसको क्या कहते हैं पी, इसको क्या कहते हैं डी। आप देखिए सबसे पहले याद कीजिए कि कौन सा कहां पे था, तो हेलोजेंस किस ग्रुप को कहते हैं, किस ग्रुप को कहते हैं, ग्रुप 18 को कहते हैं या ग्रुप 17 को, ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं हेलोजन। देखो 13 से 18 तक कहां पाया जाता है, पी ब्लॉक में, तो आपको क्या कर रहा है 18 तो यही होगा ना, 18 के बगले में 17, तो क्या कर रहा है कि कौन से ब्लॉक से होगा, तो एस ब्लॉक होगा, पी ब्लॉक होगा, पी ब्लॉक से होगा, तो ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा निक नेम याद रखना पड़ेगा बाबू, नहीं रखोगे तो फिर लोचा है लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाइज, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के द्वारा क्या बताता है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के द्वारा क्या बताता है, आपको पता होगा क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन मान लेते हैं कि पीए लेते हैं, ऐसे लेते थे ना, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में इसका वैल्यू लिखते थे, जिसका एमएल वैल्यू हम लोग लिखते हैं, इसका क्या होता है बीच वाला का क्या हो जाता है 0 होता है, बीच वाले का क्या होता है 0, इधर -1, इधर क्या है +1, तो ये क्या होगा ओरिएंटेशन, हर एक ऑर्बिटल का अपना अपना ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होता है सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। अगर मजा आ रहा है तो आपको क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन तो बहुत ही ताजा एकदम दिया है, एकदम ताजा कर रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ आयन रिप्रेजेंट कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है। सबका एटॉमिक नंबर दे दिया, फ्लोरीन का 9, क्लोरीन का 17, सोडियम का 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, कैल्शियम पोटासियम 19, कैल्शियम 20, स्कैंडियम के सभी का दे दिया है। तो आपको चेक करना एक एक करके कि किसके पास एकदम सेम हो रहा है, लेने देने के बाद सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच रहा है, आप चेक कीजिए। तो सबसे पहला चेक करते क्या हो रहा है, तो पोटासियम का कितना होता है टोटल नंबर ऑफ 19 में 1 दे रहा है तो बचा कितना 18 बचा, कितना बचा 18, ठीक है। कैल्शियम कितना होता है 20 में कितना दे रहा है 2 को दे रहा है तो बचा कितना 18, देखो तो कितना मजा आ रहा है 18 2 को मिला, 2 मिल जा और भगवान मिल जा। स्कैंडियम क्या हो रहा है, स्कैंडियम का कितना हो रहा है 21 होता है, कितना होता है 21, कितना दे रहा है 3 को दे रहा है, 3 को देने के बाद इसमें कितना बचेगा 18 बचेगा ना। कैल्शियम क्लोरीन कितना है 17 के बाद क्या कर रहा है 1 ले रहा है, लेने के बाद क्या हो जाएगा 17 और 1 18, देखो चारों में 18 ही बच रहा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होता है ये होता है, और भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों का ऑप्शन नंबर ये में ही सारा आ गया, तो हम लोग नेक्स्ट चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये करेक्ट पूछ रहा है, तो करेक्ट जो है उसको हम लोग ने सेलेक्ट करके लिख दिया, ठीक है। तो बात ये समझना कि जितना प्लस रहेगा वो क्या करेगा निकाल के बाहर करेगा, और जितना माइनस रहेगा और पकड़ के अंदर करेगा। अगर 17 तो एक अगर माइनस आ गया तो मतलब एक किसी से कर्जा लेके अपना क्या कर रहा है 18 कर रहा है। अगर 19 है पोटेशियम का तो 1 प्लस दिया मतलब एक किसी को दान दे रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन को देखना है। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम ऑर्बिटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम ऑर्बिटल्स को हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते एक ही इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल्स को, तो हम लोग किससे करते हैं तो स्पिन क्वांटम नंबर, जैसे ऐसे में एक है
इसी में इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं उसको, एक ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा, एक क्लॉकवाइज होगा, एक क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, एक ऊपर जाने वाले का वैल्यू बोल प्लस हाफ तो नीचे वाले का माइनस हाफ, ऐसी तरह करते ना, तो इसी से करते ना, डिस्टिंग्विश करते, किससे, स्पिन क्वांटम नंबर से करते हैं। अगर इस प्रकार की वीडियो पसंद आ रहा है, हल्का सा लंबा होगा क्योंकि एक्सप्लेन करने में टाइम तो लगेगा, अगर डायरेक्ट बोलिएगा तो डायरेक्ट भी बना के डाल देंगे सिर्फ ABCD करके, ठीक है। अगर आपको चाहते हैं पूरा इसी प्रकार से तो हल्का सा वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द बॉडी मास ऑफ 10 mg ऑफ मूविंग, 10 मिलीग्राम mg माइक्रोग्राम दे दिया है, ऑफ मूविंग विथ या वेलोसिटी कितना 100 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है, वेवलेंथ किसके अनुसार, डी ब्रॉगली के अनुसार वेवलेंथ देखना है। तो आपको पता है वेवलेंथ बराबर क्या होता है, लैम्बडा बराबर h बट्टा क्या होता है, mv, ठीक है। लैम्बडा बराबर h बटा mv, h का वैल्यू दे दिया है, कितना दिया आप देख लीजिए, ध्यानपूर्वक देख सकते हैं कितना दे दिया है, 6.0 क्या होता है, 6.63 होता है, जीरो नहीं, 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 दिया है जूल और सेकेंड में, ठीक है। एम मास दिया है, मास लेकिन कितना दिया है, 10 mg, तो 10 mg दिया है, इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, किसमें, केजी में चेंज करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 10 गुना 10 पे पावर -6 kg, इतना हो जाएगा। तो m की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं, इसको चेंज कर दिए, ठीक है। तो इसका वैल्यू करते हैं 10 गुना 10 पर पावर -6 kg इंटू आपको दे दिया, कितना दिया है कि वेलोसिटी भी दिया है, वेलोसिटी कितना दिया है, 100 दे दिया, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके चेकआउट कीजिए, सॉल्व कर रहे हैं, देखो सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर में कितना है, एक 10, यहाँ पे 10 पे पावर कितना है, 6, इसको लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 100 को लिख सकते हैं, 10 पर पावर कितना है, 2, 10 पर पावर 2 और एक इधर है, कितना हो गया टोटल, 10 पर पावर 3, +3 और -3 नीचे कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा, +3 और -3, तो कितना घटा के कर देंगे हम लोग, 6 गो माइनस में, और नीचे क्या है, 3 गो प्लस, एक 2 गो प्लस अक्कर और एक प्लस इसका, तो 3 गो हो गया, तो 3 6 में 3 गया तो कितना बच गया, 3, तो आप लिख सकते हैं ऊपर में क्या हो गया, 6.63 इंटू 10 टू द पावर कितना है, -34, और नीचे क्या हो गया, नीचे क्या हो गया, 10 पर पावर कितना हो गया, 6 में 3 चल गया, मतलब 3 हो गया माइनस, ऊपर जाएगा माइनस, तो माइनस जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 6.63 इंटू 10 टू द पावर क्या है, -34 इंटू 10 टू द पावर क्या है, +3, इतना है। तो एक 34 में 3 चल जाएगा, तो देखो तो ध्यान से, 34 में 3 चल जाएगा तो कितना बचेगा, देखो एकदम ध्यान से बच्चा पढ़े, तो कितना बच जाएगा, 31, कितना बच जाएगा, 31 बच जाएगा आपका, तो 31 बचेगा, देखिए कितना हो गया आपका, 31 कहीं आ रहा है, 10 टू द पावर 31 -31, देखिए तो कहीं पे हाँ, ऑप्शन नंबर आपका सी में 10 टू द पावर 31 है। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एकदम ध्यान पूर्वक कीजिएगा, इधर उधर नहीं, सबसे पहले मास को mg में दिया, इसको kg में कन्वर्ट किए, kg में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -6 से गुना कर दिए। उसके बाद क्या किए कि लैम्बडा बराबर हम लोग जानते हैं वेवलेंथ कह रहा है किसके अनुसार, डी ब्रॉगली, लैम्बडा बराबर h बटा mv, h क्या है, डी ब्रॉगली का मतलब कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, डी ब्रॉगली के अनुसार यहाँ पे, तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, m में वैल्यू इसका पुट कर दिए, और भी कितना दिया है, 100 पुट कर दिया, ये 2 जीरो था और 1 जीरो, कितना 3 गो, -6 में 3 गो घटाए, कितना बच गया, 3, तो नीचे कितना बच गया, 3, तो 3 गो -3 को ऊपर ले गया, -3 को ऊपर ले गया, +3 हो गया, तो कितना बच गया, 10 टू द पावर -31 बच गया। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ले लेते हैं, अब नाइट्रोजन का 7 गो होता है, इसको बांटो तो सबसे पहले 1s2 और 2s2 और 2p कितना हो गया, 3 हो गया, 2p में कितना है, 3 है। अब 3 गो में कितना प्लस दे रहा है, 3 होता है कि 4 होता है जी, 7 है, तो 2 दूनी 4 और 3 7, 3 गो हो जाता है। अब देखिए इसमें कीजिएगा सबसे पहले, तो क्या होता है, पी में कितना बॉक्स होता है, 3 गो बॉक्स होता है, पी में कितना बॉक्स, 3 बॉक्स। अब 3 बॉक्स में इलेक्ट्रॉन कितना घटा रहा है, 2 गो घटा रहा है, नाइट्रोजन के ऊपर 2 गो घटा दे रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर भगाएगा, तो 2p में कितना था, 3 में से 2 को भगा दिया, 2p में कितना हो जाएगा, 1, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, एक खाली रहना, अनपेयर्ड, ठीक है।
पेयर्ड आप नहीं कर रहा, अनपेयर्ड मतलब क्या है, आधा अधूरा भरा हुआ। तो अनपेयर्ड कितना हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अनपेयर्ड मतलब आधा अधूरा भरा हुआ। वैकेंट नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वैकेंट नहीं पूछ रहा है कि खाली कितना बच गया, नहीं, यहाँ पे पूछ रहा है अनपेयर्ड मतलब आधा अधूरा भरा हुआ कितना है। देखो यहाँ पे पूरा भर लिए, इसका भी पूरा भर लिए। यहाँ 2p3 था, 2p3 में कितना निकाल रहा था, 2 को निकाल दिया, निकालने तो क्या बच गया 2p1, p1 में गया तो p में कितना ऑर्बिटल होता है, 3 ऑर्बिटल, तीनों में भरे तो पहले में एक में खत्म हो गया, क्योंकि एक था ना, तो एक गया, एक ही चल गया तो कितना अनपेयर्ड हो जाएगा, एक चल गया। बी नंबर ऑप्शन आपका क्या होता है, सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है, तो देखिए 120 ml विसिल है, 120 ml कैपेसिटी कंटेंस या सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 1.2 बार प्रेशर, उसका क्या दे दिया, वॉल्यूम दे दिया और क्या दे दिया है, प्रेशर दिया है। वॉल्यूम और क्या दे दिया, प्रेशर दिया है। इसको ट्रांसफर कर रहा है कि ट्रांसफर टू या अनदर विसिल, एक विसिल दिया V1, एक क्या दे दिया V2 विसिल, और उसका प्रेशर क्या दिया P1, इसका प्रेशर क्या दिया P2 दे दिया, P1 V1 टाइप में। ठीक है, P1 V1 टाइप में, वॉल्यूम दे दिया, विसिल दे दिया, P1 V1, और इसका दे दिया क्या, टेम्परेचर, दोनों में कांस्टेंट है। तो हम लोग जानते हैं किसके अनुसार, बॉयल्स लॉ के अनुसार जानते हैं, किसके अनुसार, बॉयल्स लॉ के अनुसार क्या आता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर होता है। वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, तो क्या होगा कि P1 जितना होगा, P1 देखो गुना है ना दोनों, तो P1 और V1 क्या होता है, इक्वल टू P2 V2 के बराबर होगा इस लॉ से। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, देख लो ध्यानपूर्वक। V1 कितना 120 है, P1 कितना है देख लो तो 1.2 है, कितना 1.2, तो कितना हो गया 1.2 इज इक्वल टू कितना है, V2 हम लोग को पता है क्या 180 दिया है ना, और टेम्परेचर दिया है P2 नहीं दिया, इंटू P2 हम लोग के पास नहीं है। देयरफॉर हम लोग P2 बराबर निकाल सकते हैं। P2 बराबर सबको गुना भागा करो, इधर गुना में इधर क्या हो जाएगा, भागा में 120 गुना 1.2 बट्टा 180। ठीक है, इसको काट कूट करो तो काट कूट किए, इसको पॉइंट को उड़ाए, कितना आ गया 10 नीचे आ गया। ठीक है, अब देखिए 1 शून्य 1 शून्य। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 एक 3, 3 चौके 12। ठीक है, 10 है, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, ऊपर में क्या आ गया 2 दूनी 4 और नीचे में क्या आ गया 5। देखो 2 यहां बचल है, 2 को यहां बचल है, 2 दूनी 4, और ऊपर में क्या आ गया, देखो 2 दूनी 4, 2 और 2 बचल है, नीचे क्या बचल है 5, तो 4 बट्टा 5। इसको क्या लिख सकते हैं, डिवाइड कीजिएगा ना तो 0.8 आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 0.8। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.8 बार प्रेशर हो जाएगा। तो किसके अनुसार ये चल रहा है, बॉयल्स लॉ के अनुसार चल रहा है। ठीक है, बातें क्लियर हो गया, गुड। नेक्स्ट वन 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द लॉ विच स्टेट्स एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ या गिवन मास ऑफ गैस, वॉल्यूम किसी गिवन मास ऑफ गैस का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब भी तो ताजा बताएं, किसके कब बताएं कि ये किसके अनुसार होता है, बॉयल्स लॉ के अनुसार। तो किसके साथ चलना है, ये ऑप्शन के अनुसार चलना है। हल्का सा ये भी याद कर लीजिए, बॉयल्स लॉ तो ये आपको पता चल गया। एक होता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि चार्ल्स लॉ आपको कहता है कि वॉल्यूम जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाता है। कंबाइंड गैस इक्वेशन क्या कहता है, तो कंबाइंड गैस इक्वेशन कहता है कि वॉल्यूम दोनों को जोड़ देना। ये बॉयल्स क्या कहता था कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बटा प्रेशर। चार्ल्स क्या कहता था, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दोनों को मिला देंगे तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बाय प्रेशर। ये हो गया आपका कंबाइंड गैस प्रेशर। ठीक है, T/P। और आवोगैद्रो कुछ इस प्रकार से कहता है, वॉल्यूम इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो चारों लॉ आपका यहीं पे क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहां पे क्या हो रहा है, ये नंबर ऑप्शन आपका सही हो रहा है, बॉयल्स लॉ सही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन चल रहा है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है, 19 के बाद आपका 20 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। क्या कहता है कि एन आइडियल गैस, एक आइडियल गैस है। आइडियल गैस में देखिए क्या करने का प्रयास कर रहा है, देख लो। आइडियल गैस इज वन विच ऑबेज द गैस लॉज अंडर, कि आइडियल गैस है कब, जब वो क्या फॉलो करेगा,
तो क्या करेगा, फ्यू सेलेक्टेड एक्सपेरिमेंटल, नहीं तो आइडियल कैसे हुआ, एक को फॉलो कर लेगा। आइडियल क्या होगा, आइडियल कब होता है, कोई टीचर आइडियल कब होते हैं कि जब उसकी बातों सभी बच्चों को अच्छे लगे, जब वो पढ़ाए तो सारे बच्चे को मजा आए, तो वो आइडियल टीचर होते हैं। और सभी होता है क्या, नहीं। तो क्या कहता है, ऑल एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पे अगर वो फॉलो करेगा तब ये क्या हो जाएगा, आइडियल गैस इक्वेशन बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जा रहा है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्या कर रहा है कि द टोटल प्रेशर जो होगा, टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, टोटल प्रेशर ऑफ या मिक्सर ऑफ टू गैसेस, टू मिक्सर गैसेस का है, टू मिक्सर मतलब टू गैसेस का मिक्सर है। तो इसमें टोटल प्रेशर किसका होगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एक गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ दो गैस का समेशन के बराबर। देखो ऐसा कुछ लिखल है क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ एक गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ दूसरा गैस। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या है कि द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ गैसेस, बिल्कुल पहले में आंसर दे दिया है। डिफरेंस नहीं होता है, प्रोडक्ट नहीं होता है, रेशियो नहीं होता है, क्या होता है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ टू गैसेस के बराबर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में 4.4 ऑफ या गैस एट एसटीपी पे दे दिया, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। इसमें भी क्या ले लेना है, 22.4 ही लीटर ले लेते हैं। ठीक है, तब ये क्या कर रहा है कि एसटीपी पे अगर ले रहा है तो कह रहा है कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय या गैस। तो क्या कौन वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, तो देखिए सबसे पहले यहां पे चेक आउट करना है किसका ये एसटीपी पे अधिक होगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। तो नंबर ऑफ मोल्स किसी का निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर कितना हो जाएगा, तो देखो यहां पे क्या है, 4 कितना दिया है, 4.4 ग्राम दिया है। ठीक है, और कितना देना है, 4.4, तो यहां पे लेना है कितना है, 4.4 ग्राम के लिए। ठीक है, और इसमें क्या कर रहा है कि 4.4 ग्राम ऑफ योर गैस एसटीपी ऑक्युपाई द वॉल्यूम ऑफ 2.24। तो पहले क्या है, वॉल्यूम कितना दिया है, तो 2.24 दे दिया, 2.2/4 नहीं लेके यहाँ के क्या कर रहा है, 2.24। हल्का सा देख लीजिएगा आराम से, 2.24। ठीक है, इतना लीटर दिया है और इसका एसटीपी कितना दिया, 22.4। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, 1/10। तो आपको चेक आउट करना है कि सबका नंबर ऑफ कितना मास किसका अधिक है, जिसका अधिक मास होगा उसी का अधिक हो जाएगा। तो यहां पे सबसे पहले मास देखिए, इसका कितना हो रहा है, 44 हो रहा है। इसका कितना हो जा रहा है, 44 हो रहा है। ठीक है, इसका देख लीजिए आपका कितना हो जा रहा है, इसका 12 और 4 16 हो जा रहा है। इसका देखिए कितना 32 हो जा रहा है। इसका कितना हो जा रहा है, 16 और 12 कितना हो जा रहा है, 28। तो जिसका अधिक होगा उसी के अनुसार आप कह सकते हो। तो सबसे अधिक किसका है एसटीपी पे, ये नंबर ऑप्शन 44। तो आप किसके साथ चलिएगा, ये नंबर ऑप्शन के आपको चलना है, CO2 का सबसे अधिक हो जाएगा। द केस कैन बी क्या हो जाएगा, 44 दिया है, 4.4 ग्राम। तो 4.4 ग्राम क्या होगा, 4.4 बटा ऐसे करके कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे अधिक किसका हो जाएगा, CO2 44 के। ठीक है, नेक्स्ट वन कि 23 नंबर, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मल्टीपल बॉन्ड। अगर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं मल्टीपल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड का, इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट के द्वारा, तो वो कौन सा इफेक्ट आपका होगा। ठीक है, तो कौन सा इफेक्ट होगा इसको याद रखना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आएगा फिर से बताएंगे। ये क्या होगा, थ्योरी क्लासेस में पूरा बता दिया जाएगा। क्या होता है कि डबल बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं किसके द्वारा, तो किसके द्वारा करा रहे हैं, अटैकिंग रिएजेंट के द्वारा। तो क्या हो जाता है, वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। अगर सिंगल बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट कराते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट जाना जाता है। किससे जाना जाता है, इंडक्टिव। सिग्मा बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो इंडक्टिव, लेकिन पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है। तो इसको याद रखना पड़ता है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए एकदम ध्यानपूर्वक। देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 23 कुछ इस प्रकार से है। 23 तो हो गया ना, 24। ठीक है, कह रहा है क्या कि यहां पे देखिए आपका दिया हुआ एक कंपाउंड दिया है CH3 ऐसे करके दे दिया है, इधरो CH3 और इधर भी आपका CH3, इधर भी आपका CH3 और यहां पे Br है।
एरो के ऊपर वाटर दे दिया, मतलब H2O दे दिया, वाटर दे दिया, ठीक है। अब इसको रिएक्शन करा रहा, रिएक्शन कराने के बाद ऐसे कर रहा, वो H यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे वो H नहीं, इधर दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि यहाँ पे वो H आ गया, इधर भी CH3 ही रहने दिया है, यहाँ पर भी CH3 रहने दिया है, यहाँ पे भी CH3, ठीक है। ऐसे रिएक्शन से आप यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कर रहा है कि Br को भगा रहा है। अब वाटर को तोड़ते हैं H, और किसमें टूटेगा, वो H। अब देखो Br किसके साथ भागेगा, H के साथ, तो यहाँ भाग क्या गया, HBr, ठीक है। जुड़ कौन किया, वो H जुड़ गया। जब दोनों अदला बदली करता है डबल वाला, तो जैसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो इसका माइनस वाला क्या किया, यहाँ पे देखो प्लस माइनस आप कीजिएगा, तो ये प्लस वाला, तो ये वाला क्या है, माइनस वाला, ये प्लस है तो ये वाला क्या है, माइनस, ये इसका माइनस इसके प्लस के साथ भाग गया, और इसका माइनस इसके साथ जुड़ गया। जब प्लस माइनस दोनों चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या कहते थे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते थे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते थे। लेकिन जैसे आप 11th में आइएगा, इसका रिएक्शंस का नाम बदल के क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब क्या हुआ, एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट हुआ, अपना वाला लो और मेरा वाला दो, मतलब उल्टा पुल्टा कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर ध्यान दीजिएगा। 25 में क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए कि CH3 CHC इधर नीचे दे दिया है। हम लोग वही करते हैं, लंबा चेन उसी को सिलेक्ट करते हैं जहां पे आपको क्या होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन मिले। अगर आप इधर करते 1 2 3 4 5 5 एक मिल रहा है, लेकिन अगर नीचे आते तो देखो, तो यहां पे नीचे अगर आएंगे तो देखिए तो क्या हो जाता है, 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 5 होगा, 6 होगा। तो जिधर ज्यादा कार्बन मिल जाए उधर आपको चलना है। तो लंबा चेन देखिए आपने कौन सा सेलेक्ट कर लिया, आपके अनुसार ऐसे करके ये वाला हम लोग का लंबा चेन हो गया रूल के अनुसार, ठीक है। अब ये लंबा चेन हो गया। अब रही बात कार्बन गिनने की, कार्बन गिनो किधर से, कार्बन क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या, नहीं, यहाँ पे है वो ये सब कुछ लटकल नहीं ना, तो क्या है यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड देखो दोनों तरफ से किधर नजदीक हो रहा है, जिधर से नजदीक होगा उधर चल जाओ। तो इधर से देखो 1 2 3 कितना नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे। इधर से देखो तो 4 नंबर पे आ रहा है, तो देखो 3 इधर 4 कर दो, ये 5 कर दो, ये 6 कर दो, बात खत्म कर दो। जिधर से नजदीक होगा उधर से आपको नंबरिंग कर देना है, ठीक है। जब नंबरिंग किया, अब टोटल कार्बन देखिए कितना है, 6 गो कार्बन है। 6 को हम लोग क्या कहेंगे, तो 6 को क्या कहते हैं, हेक्सेन, क्या कहते हैं, हेक्सेन। लेकिन उससे पहले देखो कि लंबा चेन में ये चीजों को छोड़ते हुए लंबा चेन के बाद कुछ बचल है कि लटकल उठकर, तो क्या बचल है, CH2 और CH3 दोनों को एक साथ करेंगे, C2H5 कहते हैं। इसका नाम क्या है, इथाइल। कितना नंबर पे लटकल है, 3 नंबर पे, 3 पे क्या हो गया, इथाइल हो गया, 3 पे क्या हो गया, इथाइल हो गया, ठीक है। अब देखो टोटल कार्बन कितना है, 6 गो। 6 को क्या कहते हैं, हेक्स कहते हैं। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, ये NE YNE, तो हम लोग क्या लिखते हैं, ENA। तो क्या हो गया, 3 इथाइल हेक्स 2 इन। तो डबल बॉन्ड का बीच में आप लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं लिखते हैं तो आप देखिए इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं सॉरी, 3 इथाइल और 2 को जो बीच में रखे ये यहां पर भी लिख सकते हैं, 2 हेक्सिन, हेक्स ENE, ठीक है। अब देखिए दोनों ऑप्शन में कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या, तो ऑप्शन नंबर देखिए 3 इथाइल 2 हेक्सिन आपको कहीं दिया है क्या, तो दिया है, किसमें दिया है, 3 इथाइल 2 हेक्सिन, यहां पे दिया ऑप्शन नंबर ये में आपको दिया, आराम से आप देख सकते हैं 3 इथाइल 2 हेक्सिन, बिल्कुल आपका सही है। ये नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो रहा है। तो रूल्स को फॉलो कीजिए ना, और उसके बाद आप टिक कीजिए, आपका 100% सही होगा। हल्का सा भी इधर उधर कीजिएगा, आपका 100% गलत होने की संभावना है, ठीक है। यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कौन काम करता है, तो ये तो चीजें आपको याद रखना है। H2O क्या है, न्यूक्लियोफाइल। NH3 क्या है, न्यूक्लियोफाइल। इधर क्या हो गया, तो आपका AlCl3 क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। AlCl3 क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल। ये चीजें हल्का से याद रखना होता है। इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं, जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है या जो न्यूट्रल होता है, किसी से मतलब नहीं रखता है। तो यहाँ पे क्या है, AlCl3 है इलेक्ट्रोफाइल के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विच एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है
हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन दिया है, आर्गन का कितना हो गया 18, बाहर में क्या दिया 1, एस में कितना दिया 1, डी में कितना दे दिया 10, टोटल कर दो तो कितना हुआ 18 और 1 19, 10 29, 29 किसका होता है कॉपर का होता है। देखो कहीं दिख रहा है ऑप्शन नंबर ये में ही तो दिख रहा है, कहाँ देखेंगे कहाँ दौड़ेंगे, ठीक है। तो 29 का हो गया कॉपर नंबर, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही होता है, ठीक है। चलिए गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, एकदम समझना है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या करता है कि सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, ये क्या कर रहा है कि प्लस दिया है, देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इस टाइप में दिया है। सबसे पहले देखिए ये आप समझ लीजिए, ऐसे करके एक बार समझिए तो ये CH3 दिया है, ठीक है। इसके ऊपर ये आपको कार्बोकैटायन के नाम से जाना जाता है, देखिए CH3 और CH2 दिया है, ये प्लस दिया है, ठीक है। और आगे होता है, आगे भी बढ़ाते हैं CH3, C आगे CH3, यहाँ पे H है, इसके ऊपर भी प्लस है, ठीक है। एक और लेते हैं, देखो उसको तोड़ के दिया है CH3, तीन तरफ से CH3 ये लटका दिया, तीन तरफ से CH3 इसके ऊपर प्लस, देखो यहाँ ध्यान 1 1 पर 2 पर 3 पर, देखो ऐसे करके देते चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक बातों को याद रखिए, अगर प्लस रह जाए ना तो प्लस वाले केस में आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे देखिए कितना डिग्री हो रहा है, यहाँ एक लोता कार्बन है, इसके साथ कोई जुड़ल नहीं है, तो जब जुड़ल नहीं रहता तो वो 0 डिग्री होता है। अगर कितना के साथ जुड़ल है, 1 के साथ कितना डिग्री 1 डिग्री, कितना के साथ 2 के साथ कितना डिग्री 2 डिग्री, ये कितना डिग्री 3 के साथ 1 2 3 कार्बन और जुड़ल है तो कितना डिग्री हो गया 3 डिग्री। 1 2 3 डिग्री अगर चलते हैं कार्बोकैटायन में, अगर 0 डिग्री से 1 डिग्री, 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री, तो स्टेबिलिटी क्या होता है आपको याद रखना, इंक्रीज होता है। स्टेबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 अगर जाते हैं तो क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज करना है। इसको एकदम कान में खोस के रख लो, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं कि बढ़ते हैं ना कार्बोकैटायन में, उसी तरह स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ता है। अगर यही दे दे कार्बोकैटायन ना देके क्या कर दे, फ्री रेडिकल ऐसे ऐसे डॉट डॉट दे दे, प्लस के जगह डॉट डॉट दे दे, तो जस्ट उल्टा याद रखिएगा या इसी तरह याद रखिएगा। तो देखिए सिंपल सर, अगर प्लस वाला दे सेम टू सेम याद रखिएगा कि स्टेबिलिटी 0 से 3 तक बढ़ेगा, डॉट 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 वाला भी और प्लस वाला भी, ठीक है। डॉट वाले को क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। यहाँ कार्बोकैटायन ना लिख के फ्री रेडिकल आपको कर दे, क्या कर दे, फ्री रेडिकल कर दे, तो सेम बातें कर दीजिएगा। फ्री रेडिकल भी करे तो 0 से 3 तक चल जाइएगा, ठीक है। लेकिन यही कर दे कार्बोकैटायन ना करके कार्बेनायन कर देगा, जस्ट उल्टा याद रख लेना। देखो तीनों बातों को एक ही साथ हम बता दे रहे हैं। अगर ऐसे करे 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, अगर 0 से 3 तक आते हैं तो कहे कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी किसका अधिक होगा, तो सबसे अधिक होगा 3 डिग्री का, ठीक है। अगर कहेगा फ्री रेडिकल्स का किसका अधिक होगा, फ्री रेडिकल कैसे होगा कि एक डॉट डॉट दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस के जगह 1 इलेक्ट्रॉन, और कार्बेनायन क्या होगा माइनस दे देगा, ठीक है। तो फ्री रेडिकल में भी 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 जाते तो इसका स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन कार्बेनायन में माइनस वाले में क्या होता है, घटता है। सिर्फ इतने याद रखना है, कार्बोकैटायन में बढ़ेगा, फ्री रेडिकल में बढ़ेगा, और कार्बेनायन में क्या होता है, घटेगा। कार्बेनायन कब होगा, माइनस वाले, ठीक है। तो यहां ऑप्शन नंबर ये क्या होता है आपका, बिल्कुल सही होता है। देख लो तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, सबसे ज्यादा किसका, 3 का, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका है, 3 का। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कर रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का किसके अनुसार किया गया। आपको पता है बच्चे क्लास से एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो रहा है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, मात्र 5 क्वेश्चन आपके पास में चल रहे हैं। देखो 30 नंबर में क्या कर रहा है कि कह रहा है CH3 वो CH3 ऐसे करके दे दिया। देखो तो बच्चा पार्टी CH3 वो CH3, ठीक है। इधर क्या कर रहा है, यहां पे देखो एंड करके दूसरा दे दिया है, क्या दे दिया है, CH3 और CH2, और यहां पे क्या दे दिया, वो H दिया। अब सबसे पहले चेक करो यहां पे क्या कर रहा है कि R किस प्रकार का आइसोमर्स है। पहले देखो तो इसमें कितना कार्बन है, 2 गो कार्बन, 1 और 1 2 गो कार्बन। हाइड्रोजन देखो तो कितना है, 3 और 3 6 गो, और ऑक्सीजन कितना है, 1 गो, ठीक है। C2H6 वो, इसमें भी देखो तो कार्बन 2 गो, हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6, हाइड्रोजन 6, और ये क्या, ऑक्सीजन 1, ठीक है। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और जब क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, तब क्या होता है तब क्या होता है, आइसोमर्स होता है। लेकिन यहाँ पे चेक करो कौन सा आइसोमर्स है, ये वो है, वो का मतलब क्या होता है, ईथर वाला फंक्शनल ग्रुप है। किसका फंक्शनल ग्रुप है, ईथर, और वो H आ गया मतलब क्या है, अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप है। देखो क्या चेंज हो गया, यहाँ ईथर था, ईथर से क्या हो गया, अल्कोहल, तो क्या चेंज हो रहा है,
फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप अगर चेंज होगा ना तो इसको क्या कहेंगे? फंक्शनल आइसोमर्स के नाम से जानेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होने वाला है। कौन सा हो जाएगा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल सबसे पहले याद करो कौन सा ग्रुप होता है? ग्रुप नंबर 1 होता है, जो क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटासियम, सेशियम, रोबेडियम, ये सब होता है। इसके बाहर में देखो कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो दुए इसका था ना, कितना होता है एटॉमिक नंबर? टोटल करो इसका कितना एटॉमिक नंबर 3 बांटो तो 1s2 एक आया। सोडियम का करो तो सोडियम का कितना होता है? 11, कहां जाएगा? 1s2 2s2 2 पे 6 3s 1s में देखो तो एक आया। पोटासियम कितना होता है? 19, इसको बांटो तो 1s2 2s2 2 पे 6 3s2 3 पे 6 और 4s1। अब चेक करो कि सभी में s में लास्ट में कहां जा रहा है। अब चेक कीजिए तो यहाँ पे s में 1 s में 1 s में 1 लास्ट में s में कितना आ जाए? 1। कितना? n बराबर 2 है, यहाँ 3 हो गया 4 हो गया, n बढ़ सकता है इसलिए क्या लिख देता है? n। और s में कितना? एक जब रहेगा तब भी क्या करना है कि आपका क्या है? अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स किसको कहते हैं? ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? अल्कली। ग्रुप 2 को क्या कहते हैं? अल्कलाइन। अल्कलाइन अगर रहता तो ns क्या कर देते हैं? 2 कर देते हैं। यहाँ पे क्या है? ns1 है। अल्कली मेटल्स ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है कि अल्कली मेटल्स, अल्कली ग्रुप 1 वाला मेटल्स क्या करता है? रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ जैसे ले लेते हैं सोडियम में रिएक्ट करेगा, या आप कर देते हैं लिथियम में, कोई भी जिसको भी रिएक्ट करवाइए तो वो अगर आपका मेटल्स जो भी है वो रिएक्ट करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के, उसका मेटल का ऑक्साइड बनाएगा, जो भी ऑक्साइड रहेगा, ठीक है। यहां पे मेटल जो भी ले सकते हैं ले लीजिएगा। तो वो मेटल ऑक्साइड का कैरेक्टर कैसा होगा? एसिडिक होगा, बेसिक होगा, एम्फोट्रिक होगा। हमेशा याद रखते हैं कि अगर धातु है, धातु को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? धात्विक ऑक्साइड बनाता है। क्या होता है? धात्विक ऑक्साइड, ठीक है। तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। आप पढ़े होंगे क्षारीय प्रकृति की ये होती है। मतलब क्या है? बेसिक कैरेक्टर का होता है, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गया? चलो गुड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटासियम। आपको पता है कि पोटासियम है, पोटासियम कौन से ग्रुप है? पकड़ के निकाल दो तो ग्रुप नंबर कहां से है? ग्रुप नंबर 1 से है। क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटासियम। आपको पता है कि जिसका ये ग्रुप नंबर 1 वाले में कितना इलेक्ट्रॉन्स बाहर में रहता है? 1। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +1 होगा। क्या हो जाएगा? +1। मतलब 1 तो +1। ये ग्रुप 2 में कितना होता है? 2 का बाहर, तो क्या होता है? +2। +1 +2 कैसे होता है? एक बाहर में मतलब 1 दे देगा तो 1 प्लस 2 बाहर में तो 2 दे देगा +2। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट वन आज रखने वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34 कि कलर इंपार्टेड टू फ्लेम बाय सोडियम। कि अगर सोडियम को ले जाएंगे फ्लेम के पास, फ्लेम का मतलब होता है ज्वाला, जलाते ना गैसवा बर्नरवा जिससे जलता है ना, उसी तरह उसी के पास जलाने के बाद उसके पास ले जाएंगे तो ये किस प्रकार का जलेगा? तो एकदम गोल्डन येलो कलर का जलेगा, गोल्डन सोना सोना एकदम पिल्ला में सोना सोना जलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जलेगा गोल्डन येलो, इसको याद रखना पड़ेगा बाबू। एस ब्लॉक में पढ़ाया जाता है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 35 में सॉल्वे प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रिपेयर। हमेशा सॉल्वे प्रोसेस को प्रिपेयर करने के लिए किस में किया जाता है? कार्बोनेट को बनाने में इसका सॉल्वे प्रोसेस का प्रोसेस मतलब प्रिपरेशन में किया जाता है। देखो कहीं कार्बोनेट दिख रहा है क्या? देख लो तो एकदम साफ सुथरा है। हाँ तो दिख रहा है ना, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के प्रिपरेशन में इसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है? ऑप्शन नंबर ये सही होता है। तो टोटल हमने 35 क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन किया बहुत ही आसान भाषा में। अगर आपको इस प्रकार का वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको थोड़ा सा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जितने भी सारे मित्रगण हैं उसके पास भेजना है। उसके साथ ही साथ अगर आपको ये पसंद हो रहा है तो आपको क्या करना है? कमेंट करना है, तब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आप लोगों के लिए लाएं, ठीक है। तो इसलिए थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर कमेंट आया तो, कमेंट नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो नहीं आएगा। थैंक्स।